अभी तक हमने स्वर्णिम भारत के दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक पढ़ा था महाजनपद काल, दूसरा पढ़ा अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक भारत का प्रथम महान सम्राट था। देखो, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बना। वैसे तो बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को घोषित किया था, लेकिन सुसीम इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि अशोक, और सुसीम की अपेक्षा अशोक ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। तो अशोक शासक बना 273 या 272 ईसा पूर्व में, और इसने शासन किया 232 ईसा पूर्व तक। पिता का नाम बिंदुसार, मां शुभांद्री। अनुश्रुतियों व बौद्ध ग्रंथों और श्रीलंका के ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 4 वर्ष अपने 99 भाइयों की हत्या या वध करने में गुजारे तथा 269 ईसा पूर्व अशोक शासक बना। अशोक राज्याभिषेक के समय अवंती का गवर्नर था, कहे तो उज्जैन का गवर्नर था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के ये नाम मिलते हैं ग्रंथों में। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को घोषित किया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अशोक को इतिहास में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक बार कंपटीशन के एग्जामों में आया गया है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, कहे तो 261 ईसा पूर्व, शासक बना 269 ईसा पूर्व में, तो 8 वर्ष पश्चात यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। और कलिंग के युद्ध में उसने कलिंग शासक नंदराज खारवेल को पराजित किया था। जब नंदराज खारवेल को पता चला कि अशोक उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो उसने पहले ही जाके खबर भिजवा दी कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन अशोक ने कहा कि मैं फेंकी रोटी नहीं खाता, मैं तो छीन कर ही खाता हूं। तो अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग को पराजित करने के बाद उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन कलिंग युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसने युद्ध मैदान को जाके देखा, तो हजारों लोग मरे पड़े थे, किसी का हाथ पैर कट रहे थे, किसी का सर कट रहा था, हजारों लोग घायल थे। कहा जाता कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। तो युद्ध की स्थिति को देखकर अशोक ने कभी युद्ध नहीं करने की ठान ली। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है। जो वर्तमान में उड़ीसा है उसे प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। अशोक ने इस युद्ध के बाद भैरी घोष की नीति का त्याग कर दिया। भैरी घोष होता है युद्ध नीति को त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपना लिया था। कलिंग युद्ध से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी, और उपगुप्त सुसीम का ही पुत्र था। ध्यान रखिए कि उपगुप्त सुसीम का ही पुत्र था। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी, विदिशा मध्य प्रदेश में आता है, वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अब बात करें अशोक के धम्म की, तो अशोक के धम्म का तात्पर्य है मनुष्य के नैतिकता के लिए जिन आदर्शों को अपनाया जाता है वही धम्म कहलाता है। इसकी जानकारी अशोक के 2 व 7वें अभिलेख में मिलती है। धम्म यात्रा। अशोक धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो यात्राएं करता था वह धम्म यात्रा कहलाती थी। पहली यात्रा अशोक ने अपने जीवन काल में धम्म के लिए जो पहली यात्रा की वो बोध गया की थी, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो, अब बात करें अनुसंधान। धर्म प्रचार हेतु की जाने वाली यात्राओं को अनुसंधान कहा जाता था। कहें तो धर्म प्रचार हेतु जो यात्राएं की जाती थी, जिनका लेखा जोखा रखने वाले
कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी वही अनुसंधान है। और ये नियुक्ति की जाती थी 3 नाम से। 3 लोग थे जो धर्म की यात्रा, अशोक जो धर्म यात्रा करता था उनका जो लेखा जोखा रखता था वो थे राजयुक्त, युक्तक और प्रादेशिक। ये वह व्यक्ति थे जो अशोक की यात्राओं का लेखा जोखा रखता था। और ये हर 5 वर्ष बाद अशोक को बताते थे कि महाराज आपने इन स्थानों पर धर्म से संबंधित यात्राएं की। धम्मापात्र अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्मापात्र की नियुक्ति की थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्मापात्र की नियुक्ति की थी। और धम्मापात्रों का प्रमुख कार्य था धर्म का प्रचार करना, धर्म की जानकारी लेना, धर्म की जानकारी देना, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना, कुएं बनवाना, सराय बनवाना, सड़कें बनवाना, दान दक्षिणा देने का कार्य किया जाता था। अभिलेख अशोक प्रथम शासक था। अशोक भारत का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों का निर्माण करवाया या अभिलेख लिखवाए। अशोक ने कुल 14 अभिलेख लिखवाए। अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के शासक धारा डेरियस प्रथम से प्राप्त हुई। अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि के अलावा अजरमाइका, खरोष्टी और ग्रीक लिपि में भी अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख सर्वप्रथम पढ़े गए थे वो पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स